नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी सुन रहे हैं उनसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इनटू ऑल द ग्रुप्स, कॉपी द लिंक ऑफ वीडियो एंड पेस्ट टू ऑल योर फ्रेंड्स। आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं और ये वीडियो हमारे हिंदू धर्म को बचाने में बहुत कारगर साबित होगी। जो लोग भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उन्हीं को मेरी बातें समझ में आएगी। जो हिंदू नहीं है वो अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे न करें। मैं किसी भी ऐसे बंदे को ये नहीं कहता मेरी वीडियो सुने। मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ वही लोग सुने जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, जो रीबर्थ में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, वही व्यक्ति यहाँ पर जुड़े रहें। अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती कि आप देखोगे, आप शेयर करोगे, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं लाइव आता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को एक राह दिखाने के लिए। देयर इज नो अनदर रीजन। कोई दूसरा कारण नहीं है कि मैं लाइव क्यों आता हूं। मैं लाइव आता हूं डियर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो लोग इससे विमुख होते जा रहे हैं उन्हें सही रास्ता बताने के लिए मैं लाइव आता हूं। यही कारण है कि मुझे लाखों लोग सुनते हैं और लोगों को मेरी बात समझ आती है। लेकिन कुछ लोग उस जिंदगी में जी रहे हैं जो कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, नथिंग। भारत का संविधान ही सब कुछ है, नथिंग। कि बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दे दिए, नथिंग। जब आप इन चीजों के धरातल पर आएंगे ना, जब कोर्टों के धक्के खाएंगे, तब पता लग जाएगा ये भारत का संविधान कैसा है। मैं 8 साल से धक्के खा रहा हूं कोर्टों के, मुझे पता है कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी दुनिया में सबसे बेकार कानून व्यवस्था अगर है तो हमारे देश की है। इससे बेकार कानून की व्यवस्था किसी भी देश की नहीं है। एकमात्र इकलौता देश इंडिया है जहां एक व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 48 साल तक धक्के खाता है। ये इंडिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखन का मामला पढ़कर देख लेना। 1977 में केस हुआ और 2025 में 48 साल बाद वो बरी हुआ है। पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसा कानून है इस देश का। यहाँ ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ लेना। हम जो सबसे बड़ा कानून हम मानते हैं, विधि के विधान को मानते हैं, क्योंकि ये विधान, ये संविधान, विधान से ही संविधान बना है। संविधान का मतलब सभी के लिए एक विधान, सभी के लिए एक कानून। वो तो हमारे देश में है ही नहीं। तो इसे मेरे हिसाब से तो अगर हम संविधान बोल रहे हैं, दैट्स रॉन्ग, ये भी गलत है।
संविधान तो वो होता ना जो सभी के लिए एक समान हो, वो है तो नहीं। सभी के लिए, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए कानून है तो नहीं। तो फिर आप इसे संविधान कैसे कहते हैं? कौन सा राइट है ये कहने का? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं भुगत भोगी हूं, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, मुझे पता है इन बातों का। यू विल ओपोज मी, आप मेरा विरोध करेंगे। यू विल टेक स्टैंड अगेंस्ट मी, आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। You will try to compel the administration to file a case against Master Sukhvinder Khokha. आप मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर मुकदमा बनवाने के लिए खड़े हो जाएंगे। But that's bitter truth. ये कड़वी सच्चाई है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है इस देश में, किसी गरीब को यहाँ न्याय नहीं मिलता। यहाँ जब आप कोर्टों में धक्के खाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं 8 साल से खा रहा हूं। I have been wandering in courts for 8 years. मैं 8 साल से अदालतों में धक्के खा रहा हूं, घूम रहा हूं। And in my view there is no justice. कोई न्याय नहीं है। We will have to change the system. ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा भैया। यहाँ जय भीम जय भारत लिखने से कुछ नहीं होता, उनके द्वारा लिखे हुए कानून नहीं है। ये वोट बैंक का खेल बना रखा लोगों ने, और आप उस खेल के शिकार हो चुके हैं। आप सच को नहीं समझते। सच क्या है? पुलिस कानून क्या है? कब का? 1860, 1861, 1865, 1935, 1923। अरे कौन से कानून रन कर रहे भैया? अंग्रेजों के कानून इस देश में चल रहे हैं। अब सभी पार्टियों की, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी की मजबूरी बन चुकी है, वोट लेने हैं। वोट के लिए जय भीम जय भारत, उनका कानून नहीं है भैया। वो तो बहुत महापुरुष थे, वो बहुत लर्नड पर्सन थे, वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनके द्वारा लिखे हुए कानून इस देश में रन नहीं कर रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसने बनाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाई ये जातियां, ये अंग्रेजों ने पहले ही फिक्स कर रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, आरक्षण दिया गया। किस बात का आरक्षण भाई? दिमाग से मेंटल पैदा होते हो आप?
कि आपको आरक्षण की जरूरत पड़ी। आप क्या मानसिक रोगी हो जो आरक्षण की लाठी ले चल रहे हो? जिसमें दम होता है ना वो सीधा चलता है, सीधा। ये जातिवाद का जहर घोला किसने? अंग्रेजों ने। और इस चीज का असर सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। मेरी जिंदगी बर्बाद किसने की? मैं कौन सा गलत काम कर रहा था? What wrong thing have I done? मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि लोग पुलिस बुलाते हैं, लोग पंचायत करते हैं? What's the matter? मामला क्या था? Nothing. हरीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव ब्रॉडकास्ट में अपना कीमती समय निकाल के आए। When there is no complaint against me in any police station, why did police came to my house, arrest me and my disciple रेखा मेहराणा? कोई जवाब देगा? जब मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज है ही नहीं, तो पुलिस कैसे आ गई घर पे? कैसे आ सकती है पुलिस? Suppose where do you live? Suddenly any police officer comes to your house, arrest you and थाने में ले जाता है। अचानक से पुलिस आती है, आपको थाने के अंदर लेके जाती है। When there is no complaint against you, जबकि आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो पुलिस आपको पुलिस स्टेशन कैसे लेके जा सकती है डियर फ्रेंड्स? लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी है। कैसे आ जाएगी पुलिस? कैसे लेके जा सकती है पुलिस? या तो कोई शिकायत हो। When there is no complaint against me, why did police come to my house? तो मेरे घर में पुलिस क्यों आई? Who called for police? पुलिस बुलाई किसने? एंड why? और क्यों बुलाई? मेरी रेपुटेशन खत्म करने के लिए। मैंने जो इज्जत कमाई उस इज्जत को खत्म करने के लिए पुलिस बुलाई। क्यों? Am I not a citizen of India? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? Am I a foreigner? क्या मैं विदेशी हूं?
क्यों ये इतना बड़ा अपराध मेरे गांव के लोगों ने किया, जिससे मेरी 28 वर्षों की तपस्या भंग हो गई, मेरा सारा कैरियर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अरे मैंने हर किसी को सपोर्ट किया है, मैंने हर किसी बंदे को आगे बढ़ाने की सोची है। और डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, आई say confidently that there is only one person who is called Master Sukhvinder Koka, has so much power to speak truth. That's only one person who directly says the casteism is not spread by Brahmin. अकेला व्यक्ति मैं हूं जो ये बोलता हूं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद नहीं फैलाया। दे आर बीइंग डिफेम्ड, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। And there is only one person who says the truth. जो सच बोलता है वो एक अकेला व्यक्ति मैं ही हूं, कोई नहीं है, कोई नहीं बोल सकता इतनी सच। लेकिन मैं खुद ही दुखी हूं भैया। पूरे गांव के जो दबंग लोग थे, जो चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने हरियाणा का, नो नेवर, कभी नहीं बन सकता। कम से कम मेरे जिंदगी तो नहीं बनेगा, और उसके बाद भी नहीं बनने वाला। अब मैं बोलता हूं उसके बाद, डियर फ्रेंड्स, डीके खोखा आएगा, दैट विल टेक माई पैलेस, वो मेरी जगह लेगा। मेरा मोबाइल नंबर भी वही यूज करेगा, जो कुछ भी सारी चीजें हैं उसी ने यूज करनी है। आई विल नॉट चेंज, मैं बदलूंगा नहीं चीजों को, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। फिर वो बोलना स्टार्ट कर देगा। खत्म नहीं होगा ये सिलसिला। जिन लोगों ने गलत किया ना, पहली बात तो कि इतना जल्दी तो मैं भी नहीं मरने वाला जितना लोग सोच रहे हैं। I want to say to all the persons who are listening and who are against me, I will see you, I will fight with you, and I will defeat you, and you can't done nothing to me. You have no power to destroy anything belonging to me. डियर फ्रेंड्स, जो लोग मेरे खिलाफ हैं, खिलाफ खड़े रहेंगे, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। बट आई विल डिस्ट्रॉय देम, I will finish them,
I will fight against them and I am sure I will win. मुझे इतना भी विश्वास है कि जीतूंगा भी नहीं, ये जीत नहीं सकते। दे आर लायर, ये झूठे हैं। दे हैव नो पावर, दे कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, दे हैव नो पावर टू कनेक्ट आई टू आई विद मास्टर सुखविंदर खोखा। इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि मेरे साथ आंख में आंख मिला के बात कर ले। आई विल टेल यू ए सरप्राइजिंग थिंग, मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। देयर इज नो अदर विलेज कॉल्ड खोखा। खोखा गांव से कोई दूसरा गांव इस देश में है ही नहीं। In whole of the country there is only one Khokha, which is called Sukhvinder Khokha. मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। खोखा मेरे गांव का नाम है और वो खोखा दैट्स रिकॉग्नाइज्ड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया में खोखा की पहचान है। ये दैट्स माई स्ट्रगल, ये मेरा संघर्ष है, इन लोगों का संघर्ष नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, किसी के पास जमीन जायदाद होगी और मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई हैव कर्ज, उत्साह, कॉन्फिडेंस। ये दुकानों पर नहीं मिलता। आपकी जेब में 1 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस किसी दुकान से, किसी हॉस्पिटल से नहीं ले सकते। वो काम नहीं आएगा आपका। कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मेरे पास तो 10 लाख रुपए है, मैं कॉन्फिडेंस खरीद लूंगा, नहीं मिलेगा। कि कॉन्फिडेंस का मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, नहीं मिलने वाला। कॉन्फिडेंस की कोई टेबलेट नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं, कुछ नहीं। देयर इज नथिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। कुछ नहीं कर सकते आप। What can you do? You can do nothing. कुछ नहीं होगा आपसे। वो तो जिन्होंने करना है, जो स्पेशली they are born especially to do something different, and those persons will be recognized. Their names will be written in history. वो लोग अलग होते हैं जो कुछ करते हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है। वो ऐसे लोग नहीं होते। मेरे पास पैसा नहीं है। आई आस्क फॉर मनी। मैं पैसा मांगता हूं क्योंकि नहीं है मेरे पास। आई एम
अनएम्प्लॉयड, मैं बेरोजगार हूं। The persons who support Bhupender Hooda, ex Chief Minister of Haryana, have destroyed my employment. जो लोग एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरा रोजगार खत्म कर दिया। बट आई एम प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी जी। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी। हमेशा मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। मुझे भैया मेरे पास पैसा हो जाएगा तब भी मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है, आज नहीं है तो भी ऐसी चल रही है। जिनके पास पैसा वो भी दुखी है, मेरे पास नहीं है मैं भी दुखी हूं। बट आई एम प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी जी। जिसे हम हारने नहीं देंगे। एट एनी कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी को कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हरा देगा। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को हरा देगी। ये किसी के दिमाग में अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर हो मैं कहता हूं रूट आउट दैट फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर को रूट आउट कर दो, दिमाग से बाहर फेंक दो। नरेंद्र मोदी जी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। फॉरएवर। वो हमेशा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे टिल ही इज अलाइव, जब तक वो जिंदा है। देर इज नो बॉडी इन कंपेरिजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की तुलना में कोई लीडर नहीं है कि इसको हरा दिया जाए, नहीं हारेगा वो। किसी ने गाली पकनी है, अपनी भड़ास निकालनी है, दे कैन अब्यूज, गाली बक सकते हैं। बट इफ यू अब्यूज मोदी जी, देर विल बी नथिंग है, कुछ नहीं होगा आपका। मोदी जी को यू मे अब्यूज, बट if you support terrorism, then you can be tangled into a case। ये भी ध्यान रखना। मोदी जी को आपने गाली बकनी है, हमारा प्रधानमंत्री आपको अच्छा नहीं लगता, गाली बको, यहां तक चलेगा। लेकिन अगर आप आतंकवाद की सपोर्ट में आएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, फ्री में नॉलेज दे रहा हूं आपको। इतने खतरनाक तरीके से फंस जाएंगे, फिर आप समझ में नहीं आएगा। देयर विल बी नो गारंटर ऑफ यू, आपका कोई गारंटर, कोई जमानती नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना कि कहीं
मोदी जी के अगेंस्ट जाके और देश को ही गाली न बकने लग जाए। देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है। हाँ, कोई शिकायत है बोलो, मैं हर दिन बोलता हूँ, इस देश का कानून घटिया है और है। करवा के देखो कोई देशद्रोह का मुकदमा, किसी में दम है तो मेरे ऊपर मुकदमा करवाओ। कि देश के कानून को मास्टर सुखविंदर कोकाई कह रहा है गलत है, मैं कहता हूं गलत है। एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी निकल जाती है, जैसा कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दिया। एक व्यक्ति ने 48 साल मुकदमा लड़ा। आप सोच के देखें 48 साल किसे कहते हैं। पूरे विश्व का रिकॉर्ड टूट गया, पूरे विश्व का। डियर फ्रेंड्स, अड़तालीस साल किसे बोलते हैं। एक व्यक्ति 5 साल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धक्के खाता है और 43 साल तक हाई कोर्ट के धक्के खाता है। ये हमारे देश की घटना है। अब बताओ, हमारे देश का संविधान जो बोलते हैं, जो लिखते हैं ना, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, लिखो ना। अब उस व्यक्ति को जाकर पूछो ना आप, उसका हाल क्या हुआ है। 48 साल तारीखों पर जाना, झूठे मुकदमे में 48 साल बाद कोर्ट ने कह दिया निर्दोष है ये तो क्या कोर्ट उसकी 48 साल लौटा देगी? है कोई प्रावधान? उसकी तो मालिक ने लंबी उम्र दे रखी थी, 103 साल का। अब वो व्यक्ति बताओ अब कौन आवाज उठाएगा? आवाज उठानी तो छोड़िए डियर फ्रेंड्स, जो सच होता है ना वो तो वीडियो भी शेयर करने में लोगों को डर लगता है। मैं देखता हूं कि मेरी वीडियो कोई शेयर नहीं करता। मत करो शेयर, मेरा क्या लोगे? क्या घट जाएगा मेरा? मत करो शेयर। ये वीडियो जो मैं बनाता हूं ये खत्म तो होंगी नहीं। कल आपको याद आएगा, आपको याद नहीं आएगा तो आपकी औलाद को याद आएगा। यार कोई व्यक्ति था जो सच बोलता था और मेरे माँ बाप ने बहुत गलत किया, उनकी सपोर्ट नहीं की। ये समय भी आएगा, आपके छितर भी लगेंगे, आपकी औलाद ही मारेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, बिकॉज यू आर नॉट कोऑपरेटिंग ए राइट पर्सन। आप एक सही इंसान का साथ नहीं दे रहे, आपके छितर लगेंगे। लिख लेना कहीं पे भी। कि एक व्यक्ति बोलता था, एक व्यक्ति लाइव आता था, एक व्यक्ति सच्चाई बताता था, बट तेरे माँ बाप ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी औलाद मुझे सपोर्ट करेगी। ये वीडियो मेरे मरने के बाद चलेगी, मुझे यही पता है। इतना भी मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो दम नहीं है। You have lost your energy.
आप अपनी ताकत ही खो चुके हैं। आप क्या वीडियो शेयर करेंगे? जब वही बात है, आपका झोला ही खाली है, क्या वीडियो शेयर करेंगे? आपसे वीडियो शेयर नहीं होती और यहाँ हिंदू धर्म को बचाने चले हो आप। इस भारत की जो सनातन संस्कृति उसे बचाने चले हैं आप। कभी पढ़ा है सनातन संस्कृति को? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जो लोग मनुस्मृति को गाली बकते हैं, उन्होंने मनुस्मृति कभी देखी भी नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। जो लोग जय भीम जय भारत लिखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई एक किताब भी उन्होंने नहीं पढ़ी। एक किताब भी अगर उन्होंने पढ़ी हो, कम से कम मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रखा हो। एक बंदा भी नहीं है। देयर इज नोबडी इन माई फ्रेंड लिस्ट हु हैज read about Dr. Bhimrao Ambedkar. They don't know about Dr. Bhimrao Ambedkar. पढ़ने से नॉलेज आती, भाई ये पढ़ रखा ही नहीं। लोगों के भाषण सुनते ही यहाँ आ जाते हैं। किसी भी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मायावती के बारे में कुछ बोल दे। कि मायावती कैसी है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मायावती एक बेकार लेडी है। मैं बोलता हूं करवा देना मुकदमा, और मैं उसे बेकार साबित कर सकता हूं। क्योंकि मैं ऐसे बोलता ही नहीं। जितने लोग ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, सारे गलत है टोटली। ब्राह्मणों ने इनका कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा बेचारों ने। फिर भी गाली बकते हैं यार। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो अच्छा लिख देना, बुरे लगते हैं बुरा लिख देना। वीडियो को शेयर करने की मैं आज के बाद नहीं कहता, क्योंकि नहीं करनी है आपने शेयर, मत करो। इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने गरीब घर में पैदा नहीं हुआ हूं कि मैं भूखा मरूंगा, कि मेरी यही रोजी रोटी है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। नो, जब तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम बेशर्म बन के वीडियो सुनते हो, तो मुझे किस बात की शर्म आएगी? मत शेयर करो। पछताना आप लोगों ने। हाँ, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी आपको जूत मारेगी, ये मैं बोल रहा हूं। और फिर आप पछताओगे। जब आपका समय निकल जाएगा, फिर आपने पछताना है। दैट्स बिटर ट्रूथ, ये कड़वी सच्चाई है। इसे आज स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन जब तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर लात पड़ेगी ना, तब समझ में आ जाएगी। तो साथियों, मैं अब ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि सारे डेड व्यूअर्स हैं और डेड व्यूअर्स मुझे पसंद नहीं। जो मरे हुए व्यूअर्स हैं वो मुझे पसंद नहीं। एंड यू आर डेड व्यूअर्स।
आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ आपका कोई सुझाव नहीं, तो मैं क्यों पागल हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।